अष्टावक्र गीता प्रवचन के 11वें भाग को प्रारंभ करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एव असि सर्वदा। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जैसे भक्त लोग भगवान को हे विभु बोलते हैं, वैसे ये महात्मा आप लोगों को ही बोलते हैं, हे विभो। आप वह हैं जो इस संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हो रहे हैं। विविधम भवति इति विभु, जो विविध रूप में हो जाए उसको विभु बोलते हैं। विशिष्टम भवति इति विभु, जो विशिष्ट रूप में हो जाए उसका नाम विभु। विपरीतम भवति विवर्त रूपेण भवति इति विभु, विपरीतम भवति इति विभु। तो आप कौन हैं? आप एक होकर भी अनेक हो रहे हैं, आप चेतन होकर भी जड़ हो रहे हैं, आप दृग्मात्र होकर भी दृश्य हो रहे हैं। हे विभो, धर्मा धर्मौ सुखम दुखम च ते न भवन्ति। ये धर्म अधर्म सुख दुख ये आपको छूते तक नहीं है, तुम्हारे साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये सब के सब मानस हैं। देखो, दो तरह से आपके साथ इनका संबंध नहीं है। तव न भवन्ति कस्मात् तव विभुत्वात् एतेषां च मानसत्वात्। तुम तो हो विभु, इसलिए धर्म अधर्म और सुख दुख का तुम्हारे साथ संबंध नहीं है। और ये है मानस, तो कल्पना मात्र जो वस्तु है उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो धर्म अधर्म सुख दुखा नाम मानसत्वात् तव च विभुत्वात्। देखो, बिना मन के धर्म अधर्म होता ही नहीं। नोट का बंडल पड़ा है, यदि आपने उसको देखा तो देखने से आपको पाप नहीं लगेगा। अच्छा, मन में आ भी गया कि इसको उठा लें, तब भी पाप नहीं लगेगा। इसके आगे चलकर उसका परिणाम बुरा हो सकता है। हाथ से उठाने पर पाप क्यों होगा? आप पुलिस में जमा करने के लिए उठाइए, जिस मालिक का है उसको देने के लिए उठाइए, पाप नहीं होगा। लो, देखने से पाप नहीं हुआ, क्योंकि वह तो ज्ञान है। पाने की इच्छा में भी पाप नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वप्नवत एक संकल्प मात्र है। स्वप्न में पाप नहीं लगता। अच्छा, उठाने की क्रिया तो जागृतवत हुई, तब तो उसमें पाप लगेगा ना? नहीं। उसमें यदि मालिक को देने के लिए उठाया अथवा पुलिस को सूचित करने के लिए उठाया, किसी चोर ठग से बचाने के लिए उठाया, तो पाप नहीं लगेगा। माने हर हालत में पाप तब उत्पन्न होगा जब अपेक्षा बुद्धि से आप उसको देखेंगे, अपेक्षा बुद्धि से छुएंगे, अपेक्षा बुद्धि से उसके साथ कोई क्रिया करेंगे। और यदि आपकी उपेक्षा बुद्धि बनी रही, मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं, तो पाप की उत्पत्ति नहीं होगी। अब देखो, पाप मानस हुआ कि नहीं? पहले आपको बताया था कि आप न करता है न भोगता है। अच्छा जी, आप करता हैं और भोगता हैं, तो निषिद्ध कर्म करते हैं तो अधर्म की उत्पत्ति होती है, और विहित कर्म करते हैं तो धर्म की उत्पत्ति होती है, और अनुकूल फल की प्राप्ति होती है तो आप सुखी होते हैं, तथा प्रतिकूल फल की प्राप्ति होती है तो आप दुखी होते हैं। पहले आपको सुनाया है कि हम करता क्यों नहीं हैं। हाथ है तो उससे घूंसा तानते हैं, करता हुए ना। हाथ जोड़ते हैं, करता हुए ना। बोले कि हम चाहे तब घूंसा मारें, हम चाहें तब हाथ जोड़ें, तो घूंसा मारने और हाथ जोड़ने के बीच चाहना है ना। अच्छा, तुम अगले क्षण में क्या चाहोगे मालूम नहीं है। तब न जाने कहां से एक चाह की हवा बही और वह आपसे मुट्ठी बंधवाती है और हाथ जुड़वाती है। अच्छा, तो आप इतने से ही अगर समझ लें कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, तो इससे आप अपने को मुक्त नहीं समझ सकेंगे। यह तो बड़ा स्थूल विचार है।
अब देखो, कर्म गुणों से होता है, इंद्रियों से होता है, प्रकृति से होता है, 5 चीजों के मेल से होता है, स्वभाव से होता है कि ईश्वर से होता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप लोग अष्टावक्र गीता सुनना पसंद करते हैं तो आपने भगवत गीता जरूर पढ़ी होगी। वहां आता है, प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणै ही कर्माणि सर्वशः। अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है उसमें प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम काम करते हैं। जब मनुष्य का तमोगुण बढ़ा हुआ होता है तब वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करता है। रजोगुण बढ़ा हुआ होता है तो अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए काम करता है। सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है तो वह शांत हो जाता है। देखो तो गुण काम करते हैं। बोले कि नहीं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कि प्रकृति के गुण नहीं, प्रकृति ही कर्म करती है। जब प्रकृति करती है यह मनुष्य देखने लगता है तो अपने को अकर्ता देखता है। आपके ध्यान में यह बात आई कि नहीं? ना आई हो तो हम आपका ध्यान खींचते हैं। अकर्ता दृश्य होता है, कर्ता ही दृश्य नहीं होता, अकर्ता भी दृश्य होता है। जैन मत में ऐसा मानते हैं कि जब मनुष्य साधन करते करते बिल्कुल निर्मल प्रसन्न हो जाता है तो वीतराग पुरुष अपने को अकर्ता के रूप में देखता है। पहले कर्ता था और साधन के बल से अकर्ता हो गया और अपने को निर्मल, उज्जवल, वीतराग एक इकाई के रूप में देखता है। गीता में ही देखो, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। गुण ही करता है, आत्मा नहीं। बोले भाई कि अब तो हम अकर्ता हो गए ना? अभी नहीं हुए अकर्ता, अभी आप सच्चे अकर्ता नहीं हुए। इंद्रियां कर्म करती हैं, यह आप देखने लगेंगे तो क्या अकर्ता हो जाएंगे? गीता में श्लोक आता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। देखो इसमें क्या है, नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूं। यह जो वृत्ति है इसमें करता है, बैठा हुआ है अभी। और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इसमें इति धारयन् में धारयति इस क्रिया का कर्ता बैठा हुआ है। नहीं हुए हो अभी अकर्ता। भाई अध्यात्म शास्त्र का विचार कोई मछली कछुए का विवेक थोड़ी ही है, राई नमक का विवेक थोड़े ही है। अच्छा चलो, हमने यह जान लिया कि पंच तत्व से मिलकर ये सारी चीजें काम करती हैं, तब हो गए ना हम अकर्ता? नहीं हुए। गीता कहती है कि अकृत बुद्धि, दुर्मति वह है जो 5 हेतुओं से कर्म करता है और अपने को कर्ता मानता है। भलाई बुराई दोनों है, न्याय्यम व विपरीतम व। अच्छा तो अब तो आप अकर्ता हो गए? नहीं जी, अभी भी नहीं हुए। बोले कि हम तो बिल्कुल ईश्वर के शरणागत हो गए। हम अंतःकरण रूप यंत्र में बैठे हुए हैं और ईश्वर अपनी माया से हमको भटका रहा है, वही कर्म करवाता है। हम तो अकर्ता हैं, हो गए ना अकर्ता? नहीं, अभी नहीं हुए। हे भगवान, प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, ऐसा भी है। स्वाभाविक कर्म ही कर्म करवाते हैं। लो जी, हम यह समझ गए तो हो गए ना अकर्ता? अभी नहीं हुए महाराज। तब देखो, जब तक अकर्तापन का बोध नहीं होगा, माने अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक जब कर्तृत्व का बाध होगा, तब आप सच्चे अकर्ता होंगे, और नहीं तो झूठे अकर्ता बने रहेंगे। तो पहली बात वेदांत ज्ञान में यह जानने की है कि कर्म तो जितने होते हैं मनोमय कोश का, अन्नमय कोश के साथ संबंध जोड़ने के लिए, जब बीच में प्राणमय कोश का यंत्र रहता है तब मन संकल्प के धक्के से प्राण को संचालित करता है और प्राण के धक्के से शरीर संचालित होता है
और मन को संचालित करने के लिए विज्ञानमय कोश में बैठा हुआ आत्मा है, करता है, और उसमें भी मूल वासनाओं का बीज आनंदमय कोश में बैठा हुआ है। कहां सुख मिलता है, कहां दुख मिलता है? सुख बोले कर्म के लिए कर्ता कर्म करता है और दुख वाले से बचने का प्रयत्न करता है, फिर अपने मन रूप करण का उपयोग करता है। मन रूप करण से प्राण को धक्का लगता है और प्राण शरीर को क्रियाशील बनाता है। तो अन्नमय के भीतर प्राणमय, प्राणमय के भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर विज्ञानमय और विज्ञानमय के भीतर आनंदमय, और अज्ञान के कारण यह तुम पदार्थ रूप साक्षी इसके साथ संबद्ध होकर अपने को कर्ता मान रहा है। तो सांख्यवादियों ने कहा कि अविवेक के कारण कर्तापन है, सो अविवेक को हटा दो, मिटा दो। तो क्या अविवेक मिट जाने से कर्तापन मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। अच्छा, योगवादियों ने कहा कि यह जो दृष्टा का वृत्तियों के साथ सारूप्य है, इसके कारण कर्तापन है। बोले कि नहीं नहीं, वृत्ति चाहे शांत हो, चाहे विक्षिप्त हो, और चाहे विवेक हो, चाहे न हो, मुक्त एवासी सर्वदा। इसका अर्थ देखना पड़ेगा ना। सर्वदा माने वृत्ति सारूप्य में भी तुम मुक्त हो, अविवेक काल में भी तुम मुक्त हो। आप विभू हैं और कर्ता भोक्तापन ये सब मानसिक हैं, आप तो सदैव मुक्त हैं।